नो रैशफोर्ड, नो रफीनिया कल के मैच में। बारसा वर्सेस एथलेटिक होने वाला है कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में। एंड भाई रिपोर्टर्स का काम क्या है ना, आग लगाना। लेजिट हर जगह पर रिपोर्टर्स पहुंचते हैं, जो भी क्वेश्चनर होता है मैच के बारे में बातें नहीं होती भाई, सिर्फ इधर उधर मड्रिड बारसा करते रहते हैं रिपोर्टर्स। पहले तो उन्होंने जो कल क्वेश्चन पूछा हांसे फ्लिक से, कहते हुए कि भाई आपने तो ये कह दिया कि मड्रिड यहाँ पे तो सेकंड थर्ड टायर टीम से तो नॉकआउट हो रही है, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस। भाई आई रिस्पेक्ट माई मैनेजर, आई रिस्पेक्ट माई मैनेजर टू मच, बिकॉज उस बंदे ने साफ बात कही भाई कि वाई एवरी टाइम इट हैज टू बी अबाउट मैड्रिड एंड बार्सिलोना। मैंने एक फैक्ट कोट किया था कि भाई हाँ भाई, हमें सेकंड और थर्ड टायर टीम्स को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि जस्ट फॉर द फैक्ट दे डिफीटेड रियल मैड्रिड, ये बड़ी चीज है और सबने बात करी थी। तो यहीं पे किस तरीके के देखो भाई आग लगाते हैं रिपोर्टर्स। यार आई हेट यार दी स्पेनिश जर्नलिस्ट, मतलब मैड्रिड का कहीं नाम ही नहीं है। कोपा डेल रे जहां पे मैड्रिड ऑलरेडी आउट हो चुकी है, स्टिल यहां पे रिपोर्टर्स आके यहां पे मैड्रिड मैड्रिड क्वेश्चन करते हैं, जस्ट बिकॉज इन वन ऑफ दोस इंटरव्यूज हमारे कोच ने कह दिया था कि भाई मैड्रिड तो नॉकआउट हो चुकी है सेकंड थर्ड डिवीजन टीम से। तो भाई तो फैक्ट है, सही बात तो बोल रहा है बंदा। फिर भाई ने बोला कि यार कि एंड दिस इज वेयर यू नो आई काइंड ऑफ बर्न इनसाइड कि भाई मैच स्पेसिफिक बातें कर लो। उन्होंने क्या पूछा कि भाई आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि कोपा डेल रे की इंपॉर्टेंस को डाउन प्ले करते हैं और अभी तक आपने टॉप टायर टीम्स को फेस नहीं किया है। भाई कोच का रिप्लाई, भाई हांसी फ्लिक का रिप्लाई साफ कोल्डेस्ट रिप्लाई भाई 2026 का आ चुका। उसने कहा गो आस्क रियल मैड्रिड। तो भाई ये था हमारा प्रेस कॉन, ठीक है ना। और फिर जो थोड़े मोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। उन्होंने यहाँ पे पूछा कि भाई रफीनिया नहीं आए अवेलेबल, रैशफोर्ड को भी इंजरी आ गई, और रैशफोर्ड की जो इंजरी है ना बहुत सीरियस नहीं है, नी पे हल्की से उसको चोट है जिसकी वजह से वो इस मैच से प्रिकॉशनरी बाहर रहेगा ना। अब यहाँ पे बनती है बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम। और भाई हमें पता है कि एथलेटिक ऐसी हरामी टीम है ना मेरे भाई। लास्ट ईयर वी रिमेंबर व्हाट हैपेंड एट कैंप न्यू, 2 लेग्स का मैच था, पहले लेग हमारे होम पे था, वो एक वाइल्डिंग गेम हमने खेला था, एंड देन अवे मेट्रोपोलिटानो पे हम जाके 1-0 जीते थे। तो भाई बहुत ही ज्यादा केजी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैच हुआ था वो सेकंड लेग। यहां पे हमारे पास एडवांटेज अब क्या है, मतलब एक तरीके का एडवांटेज कह सकते हो कि पहला लेग अवे है, सेकंड लेग हम होम पे खेल सकते हैं, तो समहाउ सम वेज वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। बाकी रही बात एथलेटिक की, ठीक है भाई उनके पास भी उनके कुछ प्लेयर्स है, साइनिंग्स आई हैं, बट फॉर्म वाइज अगर तुम देखोगे ना दे हैवंट बीन गुड। अभी बेतीस के अगेंस्ट उन्होंने कोपा डेल रे खेला, बेतीस को स्मैश किया 5-0 उन्होंने, और अब उन्होंने मेट्रोपोलिटानो पे जब लालिगा का मैच खेला बेतीस वन अगेंस्ट देम 1-0। तो इतनी इराटिक परफॉर्मेंस, अभी लेवांटे के साथ 0-0 ड्रॉ खेला उन्होंने। ये इराटिक परफॉर्मेंस होते हुए मैं कमेंट कैसे करूं, व्हाट शुड आई से। वो कैसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलता है, अगर तुम देखोगे अभी जो एथलेटिक फुटबॉल खेलती है तुम कहोगे भाई ये एथलेटिको मैड्रिड नहीं है, ये सिमियोने की एथलेटिको मैड्रिड नहीं हो सकती है, बिकॉज जो उनके पास प्लेयर्स हैं दे प्ले कंस्ट्रक्टिव कंबाइनिंग ऑफ फुटबॉल, छोटे छोटे पासेस करके मूवमेंट में ब्लॉक में ऊपर चढ़ते हैं, येट दे हैव प्लेयर्स जो कि गेम खोल सकते हैं जरूर से। उनके पास रनर्स हैं, गुलियानो सिमियोने हैं, लॉरेंटे हैं जो कि पिच को स्टॉर्म करते रहते हैं राइट हैंड साइड से, बट जो उनका प्ले स्टाइल है भाई मेरे एट द मोमेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्लेइंग स्टाइल है। दैट्स द रीजन व्हाई आई डू नॉट नो कि what kind of athletic will arrive। देखो सिमियोने ने क्या बात बोली है, सिमियोने मुझे लगता है सार्कास्टिकली कह रहा है कि यार ही रिस्पेक्ट्स हांसे फ्लिक अ लॉट, कि भाई उसने अपने सिस्टम को चेंज नहीं किया, उसको हाईलाइन खेलना था, काउंटर प्रेस करना था, वो अभी तक कर रहा है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा टैड बिट सार्कास्टिक लग रहा था, और एल्स ही वाज ट्राइंग टू टेल अस फैंस एंड इवन हांसे फ्लिक स्टाफ कि भाई मुझे पता है व्हाट यू गोना डू, नाउ कम ऑन एंड फेस अस। बिकॉज तो वो ओपनली कह रहा है ना कि वी नो हाउ दे प्ले एंड आई रिस्पेक्ट दैट, प्लेइंग द हाई लाइन, प्लेइंग द काउंटर प्रेस। तो अगर हाई लाइन और काउंटर प्रेस है उसका राइट अवे क्या तरीका है बीट करने का, यस यू गॉट इट राइट, सीधे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऑफ प्रेस को बीट कैसे करोगे, ओवर द टॉप बॉल खेल के। क्या एथलेटिक के पास वो प्लेयर्स हैं, क्या एथलेटिक के पास वो रिसोर्स हैं, नाउ मोर सो देन एवर। उनके पास आदिमूला लुकमन जैसा एक सांड है जो कि भाई ये चीजें कर सकता है, ही हैज गॉट पेस, वो बंदा कैरीज में अच्छा है, ड्रिबल्स में अच्छा है, और अगर आप उसको राइटफुल प्लेयर्स के साथ पेयर कर दो, जैसे कि एक हुलियन अल्वारेस के साथ पेयर कर दो जो कि अपने ही गोल्ड रॉट में चल रहा है, तुम ग्रीजमान साथ पेयर कर दो, नॉट पेयर हिम अप विद सॉरलॉट जो कि अगेन एक डिफरेंट प्रोफाइल बनेगा, बट देन सॉरलॉट के साथ एक डिफरेंट गेम डायनेमिक्स फ्रंट टू का बन सकता है, होल्ड अप प्लेयर, रन्स इन बिहाइंड। Up with Alvarez, maybe you will find extra man in the middle to come deeper, link up the play and release the other players right पे left पे, आपके जो थर्ड मैन रन्स हो सकते हैं। बाइना वुड ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। बट एक जो मेजर कंसर्न है कि बार्सिलोना रैशफोर्ड और रफीनिया को कैसे रिप्लेस करेगी। देखो रफीनिया इंजर्ड थे, मुझे पता था इस मैच में बंदा खेलेगा नहीं, एंड आई वाज लाइक चलो भाई ठीक है रैशफोर्ड हमारे पास है, क्योंकि लास्ट मैच जो हमने रैशफोर्ड का देखा था बहुत ही बढ़िया गया था। तो अगर रैशफोर्ड को तुम अपनी स्ट्रेंथ पे खिलाते हो, तुम्हें पता है रैशफोर्ड क्या कर सकता है, उसको भाई बोलो कि भाई तू रन इन ले, अपने राइट फुट पे कट करके शॉट्स ले,
सिंपल सी बात है भाई, राशफोर्ड की शूटिंग टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट है हमारे पूरे क्लब पे। तो मतलब ये चीजें हैं जो कि इवन सिम्योने ऑब्जर्व करेगा, तो उसका तो प्रॉपर एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए थी उस मैच में कि भाई हम तो राशफोर्ड को शॉट लेने के लिए स्पेस ही नहीं देंगे। अब बात ये आ रही है कि भाई राशफोर्ड भी नहीं है, तो हमारे लिए अब मैं अचानक से मैं सोच रहा हूँ ना यार, पूरी पूरी गेम की डिपेंडेंसी पड़ चुकी है लमीन यमाल पे। लमीन पे पड़ चुकी है भाई, गोल स्कोरिंग, चांस क्रिएशन, टेक ऑन लेना, क्योंकि लेफ्ट विंग से डायरेक्ट थ्रेट बचा कौन? बाल्डे। बाल्डे बचा ना, मतलब जो पिच की विथ खोलेगा, जो रन से निकालेगा, बाल्डे बचा। तो इनसाइड फॉरवर्ड कौन हो रहा है यहाँ पे भाई? मतलब देयर आर ऑप्शंस, जैसे कि आप जरूर से मतलब लाइनअप कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि टीम तुम्हारी बन जाएगी यार, कोई बात नहीं है। गोलकीपर देखो जॉन गार्सिया होगा, बैकलाइन से स्टार्ट करते हैं। बताना मुझे व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैकलाइन यहाँ पे। और एक बड़ा क्वेश्चन मेरा तुमसे भी रहेगा, क्या इस मैच में तुम रोनाल्डो और रोहो को स्टार्ट करोगे टू compete अगेंस्ट सोरलॉथ? और एक उससे बड़ा क्वेश्चन, क्या सोरलॉथ स्टार्ट करे इस मैच में नोइंग कि अब उनके पास आडेमोला लुकमन है? क्या तुम आउट ऑफ फॉर्म हुलियन अल्वारेज को स्टार्ट करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ हुलियन अल्वारेज है? बड़े क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो हमें पॉसिबली इस मैच में ना हमें क्या करना होगा, हमें अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिलाना होगा, होपिंग दैट दे वुड कंबाइन एंड डू द बेस्ट। हम रिएक्टिव नहीं हो सकते, हमें प्रोएक्टिव होना होगा, हमें अपने फुटबॉल पे फोकस करके अपना 11 खिलाना होगा। और एल्स फिर तुम यहाँ पे सेफर साइड जाओ। और रोहो को खिलाने का पर्सपेक्टिव क्या है? और रोहो ने पिछला मैच जो खेला है, आई थिंक ही हैज शोन प्रॉमिस। उसने भी बाद में बोली कि भाई वो 1.5 साल से बंदा मेंटली सफ़र कर रहा था, सफोकेट कर रहा था, वो डिप्रेशन में फुटबॉल खेल रहा था। अभी जब उसने जाके एक बातचीत करी, वो इसराइल गया हुआ था, तो वहाँ से व्हेन ही रिटर्न बैक ही सेड कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। एंड ओइंग टू दैट बार्सिलोना ने अपने इंस्टीट्यूट में ही एक मेंटल फिटनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, एंड दे विल डू इट, जिससे कि हमारे प्लेयर्स ज़्यादा ओपन अप होकर इस मेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात कर पाए। एंड फॉर दैट आई हैव टू से रिस्पेक्ट टू लपोर्टा मैन, रिस्पेक्ट टू बार्सिलोना कि उन्होंने इस इतनी छोटी सी चीज़ को जो कि इंटरनली इतनी बड़ी है उसको ओपन अप करके वहाँ पे उन्होंने एक पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया है। तो भाई दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आई रियली होप कि भाई रोहो को उससे बेनिफिट मिले। बट इस मैच के लिए क्या वो बंदा रेडी है? क्या उसके पास वो फिटनेस है? तो उसको खिलाने से क्या चीज़ें बदलेंगी? देखो वो एरियली आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सेट पीसेस पे ही इज गोना बी वेरी डेंजरस, दोनों बॉक्सेस में। प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक नहीं, तुमको पता है ये रोहो से पॉसिबल नहीं होगा। एंड एक और बहुत बड़ा डाउट है यहाँ पे, ऑफन बड़े मैचेस में गलतियां। अब इफ यू डस मी कि जी भाई तुम ट्रस्ट करते हो रोहो पे कि नहीं करते हो, यार आई डू लाइक द गाय, आई ट्रस्ट हिम, यस, बट इन मैचेस के लिए क्या मैं कहूँ? नहीं भाई, 2 मैचेस में मैंने इतना देख लिया कि रोहो बुड फाड़ देगा, खेल लेगा। आई एम गोना ट्रस्ट हांसी फ्लिक मोर देन एनीवन। तो अगर हांसी फ्लिक को लगता है कि रोहो रेडी है और रोहो खेल रहे हैं, आई विल बी विद हांसी फ्लिक, सिंपल सी बात है। बट एज ऑफ नाउ कुंडे इज राइट बैक, जिसके लिए काफी क्वेश्चंस पूछे गए प्रेस कॉन में कि भाई कुंडे का क्या सीन चल रहा है। उसने कहा भाई बंदा कई बार ऐसे टुमल्चुअस टाइम से गो थ्रू करता है, स्ट्रगल करता है, बट कुंडे इज अ फाइटर, वो 100% अपना देता है। तो भाई ऑब्वियसली उसकी मेंटल कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे हांसी फ्लिक बता रहे हैं। तो इज देयर अ बेटर ऑप्शन? यार मैं चाहूंगा, क्योंकि भाई मेट्रोपोलिटानो है ना, लेट्स गो ऑन एंड प्ले विद आवर बेस्ट प्लेयर्स। आई नो कि पीपल वुड कॉल आउट कि भाई कैंसलो खिला दो एंड ऑल। भाई डिफेंसिवली हम खोल जाएंगे भाई, वो बाइना वाली साइड होगी यार, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो कुंडे के साथ जाते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, लेट्स सी हाउ द गेम गोज। ओके, सेकंड हाफ रहेगा, हम उसमें रिप्लेसमेंट करके ला सकते हैं कैंसलो को, बट अभी के लिए आई एम गोना गो विद कुंडे एंड बाल्डे। ये दो मेरी पिक रहेंगे इस मैच के लिए। स्टार्टिंग में सेंटर बैक्स की बात आती है, कुबारसी एरिक गार्सिया के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पे। नो प्रॉब्लम, नो एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, अनलेस भाई हांसी फ्लिक को लगता है रोहो रेडी है आगे, क्योंकि मिडफील्ड में और अटैक में कंस्ट्रेंट्स बनेंगे, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड कर सकता है कि हमारी बैकलाइन क्या होगी। क्या एरिक गार्सिया को हमें मिडफील्ड में खिलाना पड़ जाएगा? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। बट फॉर नाउ कुबारसी एरिक गार्सिया। मिडफील्ड में तुम किसको खिलाओगे? पेद्री तो है नहीं, फ्रैंकी डी जॉन्ग खेलेंगे। ओल्मो हैज डन गुड, आई वुड से, इन दैट नंबर 8/6 पोजीशन है ना, जो वो डबल पिवट में खेल रहा होता है। तो मोस्टली अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे ना, हम लेटली हम सिंगल पिवट से खेल रहे हैं भाई। देखा तुमने, ऑब्जर्व किया है? पिछले कपल ऑफ मैचेस ऐसे गए हैं, खासकर पेद्री की इंजरी के बाद, 1-2 मैच के बाद तुम देखना, ओल्मो, फ्रैंकी, फर्मिन, इवन विद मार्क कासाडो, हम सिंगल पिवट के साथ खेल रहे हैं। और सिंगल पिवट में खेलने की वजह से हमें एक एक्स्ट्रा मैन मिल रहा है जो कि भाई हाफ स्पेसेस में चढ़ पा रहा होता है। थोड़ा सा टैट बिट रिस्की है, हम नहीं करते हैं हांसी फ्लिक के अंडर ये सिंगल पिवट वाला काम, बट वी आर डूइंग इट ओनली बिकॉज वी फाइंड अ बैलेंस, वी फाइंड एक एक्स्ट्रा मैन इन द अपर हाफ स्पेस ऑफ द पिच, जिसकी वजह से ओल्मो और फर्मिन कंबाइन कर पाते हैं। अच्छे गेम्स गए हैं यहाँ पे, डिफेंसिवली हम खोले भी हैं, ठीक है। बट इस मैच के लिए ओल्मो, फ्रैंकी, फर्मिन की ये मिडफील्ड पेयरिंग होगी। अप टॉप भाई लमीन यमाल राइट पे होंगे, फेरन लेफ्ट विंग पे हो सकते हैं इनसाइड फॉरवर्ड के तरीके से, एंड लेवांडोस्की स्टार्ट कर सकते हैं ये वाला मैच। देखो मेरी 11 ये हो सकती है, यहाँ पे बहुत सोचना नहीं है। तुम कहोगे भाई फेरन को क्यों खिलाया जा रहा है? बिकॉज भाई ऑब्वियसली हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं है, बट एक जो और ऑप्शन यहाँ पे तुम मस्टर कर सकते हो वो ये है कि तुम भाई मार्क बर्नाल को खिला सकते हो अलॉन्ग विद फ्रैंकी डी जॉन्ग, ओल्मो को खिला सकते हो कैम,
फर्मिन लोपेस को तुम लेफ्ट विंग पे खिला सकते हो, वुड यू वांट टू डू दिस? एंड अप टॉप आप स्ट्राइकर में लेवांडोस्की या फेरन किसी को भी खिला सकते हो। द थिंग इज मुझे क्यों लग रहा है इस मैच में फेरन तोरेस स्टार्ट करेगा अहेड ऑफ लेवा, क्योंकि फेरन पिछले मैचेस 2 मैचेस में देखोगे स्टार्ट किया नहीं, लेवा स्टार्ट किया है, तो हो सकता है फेरन को इस मैच के लिए वो सेव करके रख रहा हो। फेरन की प्रेसिंग अच्छी है एंड ऑल, इंटेंसिटी अच्छी है यहाँ पे, हो सकता है ये वो कुछ मैचेस है ना जहाँ पे फेरन तोरेस अपना जादू दिखाता है भाई। तो लेटली पिछले कपल ऑफ मैचेस में फेरन तोरेस थोड़ा सा हग रहा था, बट आई रियली वांट टू सी हिम एट हिज बेस्ट, बिकॉज अगर आपको अप टॉप प्रेसिंग इफेक्टिव चाहिए, फेरन तोरेस इज द गाय टू गो, नॉट लेवांडोस्की। उससे डिफरेंट डायनामिक्स बनते हैं हमारे गेम के। तो यार ये लाइनअप मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। द ओनली प्रॉब्लम मीन कि मार्क बर्नाल, फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड ये ओल्मो की मिडफील्ड पेयरिंग यहाँ पे, डू वी ट्रस्ट दिस? मार्क बर्नाल ने लास्ट मैच काफी बेहतरीन खेला था, ही डिड स्कोर अ गोल एज वेल, बट एथलेटिक के अगेंस्ट मेट्रोपोलिटानो पे दैट्स गोना बी अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम भाई। प्रेशर रहेगा, गलती नहीं होनी चाहिए, बट दिस इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। एक और यहाँ पे ऑप्शन है दैट यू कैन हैव इज की ओरोहो एज अ सेंटर बैक, कुबार्सी एज अ सेंटर बैक, एरिक गार्सिया, फ्रैंकी डी जॉन्ग एज 2 पिवट्स, ओल्मो और फर्मिन लोपेस। अभी यहाँ पे तुम भाई बर्नाल स्लैश कसाडो, एरिक गार्सिया स्लैश कसाडो, कसाडो भी ऑप्शन में है। लोग बोलेंगे कसाडो क्यों नहीं, तो एज ऑफ नाउ मैं शायद मार्क बर्नाल को प्रेफर करूंगा अहेड ऑफ मार्क कसाडो, बट अगर तुम एरिक गार्सिया को डीएम खिला रहे हो अलॉन्ग विद फ्रैंकी डी जॉन्ग, तो व्हाई नॉट मार्क कसाडो एज वेल, ठीक है? तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, 2 क्वेश्चंस तुमसे यहाँ पे। क्या तुम ओरोहो को खिलाओगे सेंटर बैक? पहला क्वेश्चन, अलॉन्ग विद कुबार्सी, ताकि एरिक गार्सिया को आप राइट बैक खिला पाए और एल्स मिड में खिला पाए। दूसरा क्वेश्चन जो है, क्या तुम लेवांडोस्की को खिलाओगे अहेड ऑफ फेरन तोरेस? ये 2 क्वेश्चन है। अब देखो मुझे क्या लग रहा है ना कि भाई फर्मिन और ओल्मो ये दोनों बंदे आज के मैच में खेल रहे हैं, दोनों बंदे, ओल्मो भी खेलेगा, फर्मिन भी खेलेगा। हो सकता है भाई हाई चांस है कि फेरन और लेवा एक साथ ना खेले, फर्मिन और ओल्मो एक साथ जरूर से खेल लें। इट वुड बी आइदर ऑफ लेवा और फेरन तोरेस, बिकॉज मुझे लगता है लेफ्ट विंग पे ना फर्मिन खेल रहा होगा। बट भाई एक और सरप्राइजिंग पिक यहाँ पे लोग कहेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में हमने ये चीज देखी थी और मैंने पॉइंट आउट किया था, बाल्डे के अहेड कैंसेलो ऑन द लेफ्ट विंग। क्या लगता है ना? लास्ट मैच में हमने किया था ये मयोका के अगेंस्ट, थोड़े से मोमेंट्स मिले थे हमें। क्या बेनिफिट मिलेगा विद कैंसेलो ऑन द लेफ्ट विंग? हाँ, उसके पास लाइक डायरेक्टनेस तो इतनी है नहीं, बट वो बंदा इंटेलिजेंट है, हाफ स्पेसेस में ही इज वेरी गुड, प्लस राइट फुटेड प्लेयर है, तो वो कट इन करके वो गोल सोल्स मार सकता है। वैसे ही हैज स्कोर्ड फॉर बार्सिलोना, रिमेंबर। रिस्की है क्या? प्रेसिंग एंड ऑल इफेक्ट होगी, मतलब आई वुड प्ले अ फर्मिन ओवर देयर, ठीक है? कैंसलो के भाई जो फायदा मिलेगा ना तुम्हें ऊपर, इसकी जो इनसाइड आने की टेंडेंसी है और बाल्डे के साथ जो अंडरलैप ओवरलैप कर सकता है, नेचुरली अपोजिशन के लिए मैन मार्किंग बहुत ट्रिकी हो जाएगी, बिकॉज दे वुड नॉट नो कि कौन इनसाइड है, बाल्डे है कि कैंसलो है। तो मतलब आप कंफ्यूज कर सकते हो ओपोनेंट को। यार देखो, आई एम नॉट टू ह्यूज ऑफ अ फैन ऑफ दिस मूव स्पेसिफिकली बिकॉज हमने इसको हाईली टेस्ट नहीं किया। लास्ट मैच में गेम सॉल्व होने के बाद भाई ये चीज़ हम देख रहे थे, तो इतने बड़े मैच में रिस्क करना ना यार, मैं तो ना करूंगा। तुम क्या करोगे बताओ मुझे? तो तुम्हारी 11 क्या है मुझे बताना। मेरी 11 वुड बी भाई बैकलाइन वही जो हम करते हैं, कुबार्सी, एरिक गार्सिया और रोहो को मैं अभी के लिए नहीं खिलाऊंगा अनलेस एंड अनटिल हांसी फ्लिक खिलाएं। बैकलाइन वही है। मिडफील्ड में हम गोना गो विद मार्क बर्नाल, फ्रैंकी डी जॉन्ग, ओल्मो, अप टॉप फर्मिन, लेफ्ट पे लमीन और अप टॉप में फेरन को स्टार्ट करूंगा आज के मैच में। जी हाँ भाई, वी विल नीड इट। अब रही बात एथलेटिको मैड्रिड की, एथलेटिक कैसे लाइनअप करेगी? उन्होंने अपने भाई कोपा डेल रे में मूसो को खिलाया, जॉन मूसो जो उनका सेकंड चॉइस गोलकीपर है वो खेलता है, जानो ब्लैक नहीं खेलते हैं। बट हो सकता है भाई यहाँ पे सिमोने पागल है, वो कहे नहीं भाई हम तो ओब्लाक को खिलाएंगे, ठीक है? तो ये भी पॉसिबल है, बट आई एम गोना गो विद मूसो, मुझे लगता है मूसो खेलेगा। दूसरी बात आती है राइट बैक पे, नो अदर ऑप्शन भाई, यहाँ पे साफ साफ मुझे लगता है लोरेंटे खेलेंगे, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। डिफेंस की बात आती है, कुछ प्लेयर्स को इंजरी कंसर्न्स है, जिमेनेज का मुझे नहीं पता कि कितना वो बंदा फिट है। पूबल इस मैच में खेलेंगे अगर वो बंदा 100% फिट होगा, बिकॉज एट द मोमेंट Pubel is one of the most trusted center back along with Hanko. लॉन्गले नहीं खेलेगा, इंजरी है उस बंदे को। और लेफ्ट बैक पे रुजेरी वुड बी देयर। तो मेरी बैकलाइन मुझे लगता है ये होगी, लोरेंटे, पूबल, हांको और रुजेरी। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर जिमेनेज को यहाँ पे स्टार्ट दे दिया। और लिनोमार्ड भी आपके पास है, लिनोमार्ड को लास्ट मैच में उसने हाफ टाइम पे निक ऑफ कर लिया था, हो सकता है इस मैच के लिए उसको सेव कर रहा हो, तो इट कुड बी लिनोमार्ड अलॉन्ग विद हांको। बट पूबल क्यों? क्योंकि भाई पूबल पे लेटली ट्रस्ट है काफी ज्यादा यहाँ पे सिमोने का। अब मिडफील्ड की बात आती है, पाब्लो बारियोस को चोट लगी थी बेतीस वाले मैच में, तो भाई वो फिट नहीं है टू प्ले। अल्माडा को लास्ट मैच में उसने 45 पे हुक ऑफ कर लिया था, तो पॉसिबल है कि वो स्टार्ट करेगा, बट आई एम गोना गो विद एलेक्स बाइना ऑन द लेफ्ट विंग बैक या आपके एलएम पोजीशन। राइट पे सिमियोने खेल रहा है, नो टू वेज अबाउट इट। मिडफील्ड में कोके और मेंडोजा खेलेंगे, ऑप्शन नहीं है, कार्दोसो भी इंजर्ड है यहाँ पे। अब बचा कौन उनके पास, है ना? तो भाई ये दो लौंडे हैं, कोके और मेंडोजा, मेरे ओपिनियन में मेंडोजा इज अ फाइन बॉलर। अब टॉप बात आती है, अब किसको खिलाओगे तुम? हुलियन अल्वारेज, सोरलॉथ को खिलाओगे, या फिर तुम हुलियन अल्वारेज और लुकमन को खिलाओगे, या फिर लुकमन और सोरलॉथ को खिलाओगे, या फिर ग्रीजमान को खिलाओगे? मतलब उनके पास ऑप्शंस मल्टीपल हैं टू यूज। अप टॉप मुझे जो लगता है कि वो अल्वारेज को खिलाएगा। जो भी खेलो भाई, अल्वारेज
भाई अपने करियर के वर्स्ट गोल ड्रॉट से गुजर रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट अल्वारेस जैसे टेक्निकल क्वालिटी का प्लेयर, खासकर बार्सिलोना टीम के अगेंस्ट जो कि इतनी ज़्यादा लाइंस के बीच में गैप छोड़ते हैं, खासकर डिफेंसिव ट्रांजिशन पे, ही कुड रेक हैवॉक। और आपके पास एक और एक्स्ट्रा क्रिएटर है ऑन द लेफ्ट LM पोजीशन जो कि एलेक्स बाइना है। रोजेरी फ्लैंक से रन करता है, तो भाई कुंडे को हमेशा टक इन करके रखना होगा भाई रोजेरी की साइड पे, एंड भाई बाइना को आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो जो भी आपका राइट साइडेड मिडफील्डर होगा, जैसे कि बार्सिलोना के लिए अगर वो फ्रेंकी डिजोंग है या मार्क बर्नाल है, तो बाइना वाली साइड को उसको भाई ट्रैक करना होगा कि थर्ड मैन रन ना निकले। सामने वाली टीम फ्रंट टू पेयरिंग के साथ खेलेगी, चाहे वो सॉर्लॉथ हो, हुलियल अल्वारेस हो, चाहे वो लुकमन और सॉर्लॉथ हो, तो फ्रंट टू रहेगा हमारे बैक टू के अगेंस्ट। और तुम देखना इनमें से एक प्लेयर जो कि भाई ड्रॉप करता है, जो होता है आपका ग्रीजमान या अल्वारेस, ठीक है। भाई लुकमन कहां खेलेगा, कैसे खेलेगा, इतना हमने लुकमन को एथलेटिक पे देखा नहीं है टू कमिट टू टेल। हो सकता है लुकमन पिच की विथ होल्ड करे क्योंकि वो नेचुरली लेफ्ट विंगर है, या हो सकता है लुकमन इनसाइड आए, या हो सकता है बाइना ऊपर खेले, लुकमन लेफ्ट विंग पे खेले। तो देयर आर ट्रिकी थिंग्स, और वो राइट हैंड साइड हमारी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। कुंडे कुबारसी वाली साइड, दैट्स द रीजन व्हाई मैं कुबारसी के साथ जा रहा हूँ, नॉट अरोहो। और थोड़ा सा पोजिशनली मिसप्लेस कर लेता है अपने आप को, स्टेप अप कर जाता है, एग्रेसिव गलतियां कर सकता है एट टाइम, जिसकी वजह से हम वो वाले फ्लैंक पे खुल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे देखो दोनों साइड की प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। द रीजन मैं कैंसलो को स्टार्ट नहीं देना चाह रहा हूँ इज बिकॉज मैं चाह रहा हूँ फर्मिन खेले उस साइड, लेफ्ट वाली साइड, बिकॉज फर्मिन की प्रेसिंग इंटेंसिटी लेफ्ट साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी बाल्डे को कवर करने के लिए। उस फ्रेंकी डिजोंग या बर्नाल वाली साइड पे जो भी खेला होगा लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड रोल में, उधर साइड मुझे चाहिए कोई बंदा ट्रैक बैक करे, क्योंकि 4-4-2 की फॉर्मेशन रहेगी यहाँ पे एथलेटिक की। और भाई लोरेंटे भी चढ़ता है, सिमेओने भी चढ़ता है, और आपका रोजेरी भी चढ़ता है। द वन प्लेस वेयर बार्सिलोना कैन विन द गेम इज एब्सोल्युटली द मिडफील्ड। मिडफील्ड में यहाँ पे हम खेलने वाले 3v2 में, और क्योंकि रैशफोर्ड आउट है, रफीना आउट है, हम अपरेंटली अपने 4 मैन मिडफील्ड के साथ खेलेंगे। फर्मिन ओल्मो खेल रहे हैं यहाँ पे, तो 4v2 है। इसका एडवांटेज भाई ऑब्वियसली भाई पागल तो है नहीं भाई सिमेओने, अल्वारेस को वो इनसाइड लाएगा, बाइना भी उनके पास है एक प्लेयर, ठीक है, तो वो कंपनसेट कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर बहुत चेंज होता है अगर एथलेटिक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को भाई मैच करके इक्विवेलेंस पे लाने की कोशिश करे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? बाइना अल्वारेस को अगर को ड्रॉप करके स्क्वायर बनाना है या फिर आपको न्यूमेरिकली मैच करना है हमारे मिडफील्ड को, तो भाई स्ट्रक्चर बहुत हैम्पर होता है एथलेटिक का यहाँ पे। उस स्पेस में आप कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बाल्डे कितना भाई चढ़ रहा है, फट रहा है उस साइड पे, ये बहुत ट्रिकी होगा। और मुझे लगता है मिडफील्ड हम डोमिनेट अच्छे से कर सकते हैं 2 मैन मिडफील्ड के अगेंस्ट, बट डू नॉट स्लीप ऑन मेंडोजा भाई मेरे, वो बंदा सिंगल हैंडेडली भाई गेम खोल सकता है। प्लस हमने लमीन के बारे में बात करी नहीं, बट लमीन एट द मोमेंट ही इज द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल भाई मेरे, जो बंदा रेगुलरली कर रहा है। 5 मैचेस में 5 गोल 1 असिस्ट है, मतलब सुपरलेटिव्स खो चुके हैं। 18 साल का बंदा है, सिंगल हैंडेडली वो हमें गेम जिता सकता है। दोनों गोलकीपर्स को भाई अपने टॉप पे होना होगा। बारिशें हो सकती हैं यहाँ पे गोल्स की, बिकॉज भाई सिमेओने इज हर्ट। लास्ट मैच बेतीस से हारे थे, एंड एट द मोमेंट चैंपियंस लीग तो वो ना जीत रहे हैं, ठीक है, सबको पता है ना चैंपियंस लीग नहीं जीत रही एटलेटिको मैड्रिड। ला लीगा की टाइटल रेस से वो बाहर हैं, मेरे लिए दे आर डन। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दे आर द 2 टीम्स, 2 हॉर्स रेस है, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है टाइटल की? कोपा डेल रे, दे गोना गो विथ ऑल हैंड्स ऑन डेक। 2 लेग्स का गेम है, सिमेओने तुमको पता है भाई हरामखोर मैनेजर है, 2 लेग्स में कुछ भी हो सकता है भाई। उसके लिए एक टाइटल इन द साइट है। आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी, अलिमानी ने अभी भी 3 प्लेयर्स को साइन किया है इस विंटर ट्रांसफर विंडो में। दे वुड वांट टू गेट देयर हैंड्स ऑन सम काइंड ऑफ अ ट्रॉफी मेरे भाई, और कोपा डेल रे सीम्स टू बी दैट ट्रॉफी, बिकॉज बाय फाइनल में दे वुड बी ईजियर टीम्स इन बार्सिलोना एंड मैड्रिड, राइट? डर लग रहा है थोड़ा सा मुझे यार। मेट्रोपोलिटानो पे कप गेम भाई, इट्स कैन बी ट्रिकी। लास्ट मैच जो ला लीगा में हमने खेला था कैंप न्यू पे, आई वाज देयर इन दैट मैच, 3-1 जीते थे हम वाला मैच, ठीक है, तो लेट्स गो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 2 लेग्स का मैच है बॉयज, इवन अ ड्रॉ वुड नॉट बी द वर्स्ट थिंग। कैंप न्यू पे हम चीज़ें खत्म कर सकते हैं, बट आई वुड वांट टू गो फॉर अ विन। बार्सिलोना यूजुअली ड्रॉ खेलती नहीं है, ठीक है, लेट्स गो फॉर अ विन बॉयज। लेट मी नो योर प्रेडिक्शन, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विस्कैल बार्सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।